हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। आज की वीडियो में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट करंट कराने वाला हूं और डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लेकर आया हूं, वो सारे एमसीक्यूज कराने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बच्चा पहला ही टॉपिक है कि भाई रे बाबा क्यों पढ़ो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्यों पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, क्या क्या जरूरत पड़ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। मेरा बच्चा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं तो आज हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं फोन के ऊपर। आज आप ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं, मेरी वीडियोस देख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर ये नहीं होता तो आज हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते और जियो अपना नेटवर्क इतना नहीं फैला पाता। आज जो कम आपने देखे एक्सरेज वगैरह, जो भी ट्रीटमेंट में बहुत सारी डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो चलिए जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पहली बात मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्कस करने वाले हैं, क्या करने हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके यूजेस क्या है, हम ये बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड, हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इसका कम्युनिकेशन में कैसे यूज होता है, और वैसे इसका यूज जो है सबसे ज्यादा यूज जो है कम्युनिकेशन में भी होता है। ये हेल्प करता है नेविगेशन में, ताकि पायलट जो है टेक ऑफ कर पाए और जो एरोप्लेन्स हैं उन्हें सही से उड़ा पाए। वॉइस ट्रांसमिशन में, फोन्स में मैंने बोला हेलो तो उधर भी जाए है आवाज हेलो, तो ये ट्रांसमिशन में हेल्प करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसने बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ये दो साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो थे, उन्होंने थ्योरेटिकली पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ड्राइव किया, और ये जो हर्ट्ज है, हेनरिच हर्ट्ज, तो उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकली उसके एग्जिस्टेंस को समझाया और बताया। ये दो साइंटिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है EMW में। तो देर किस बात की, इस चैप्टर का आन बान शान और सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे, अच्छे अच्छे एमसीक्यूज करने वाले हैं हम इस टॉपिक के ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इसको समझने से पहले वेट और इधर ध्यान से सुनेंगे प्लीज, कोई नोट डाउन नहीं करेगा। मेरे बच्चे कैपेसिटर प्लेट है ये मेरी, ये हमारी कैपेसिटर प्लेट्स है, ये कैपेसिटर्स प्लेट्स है मेरे बच्चे। अभी कैपेसिटर्स प्लेट ऑब्वियसली डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। क्या हुआ मेरे बच्चे, जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज कर दिया यानी पावर ऑन कर दिया, स्विच क्लोज कर दिया मैंने। जैसे स्विच क्लोज करूंगा ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो पॉजिटिव प्लेट दिख रही है आपको, ये सारे इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। अब जब सारे इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो ये वाली साइड जो बनेगी, क्या ये वाली साइड पॉजिटिव चार्ज बनेगी और ये नेगेटिव चार्ज बनेगी। अब ये पॉजिटिव साइड बन गई और ये नेगेटिव साइड बन गई, बनी। ओके मेरे बच्चे, यहां पर करंट की डायरेक्शन अगर देखें तो करंट की डायरेक्शन ये है, ये क्या है हमारा I अमाउंट ऑफ करंट, और जितना करंट जाता है उतना ही करंट आता है। तो कहानी क्या है, कहानी कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब, इसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट ही क्यों रखा गया, ये सारे टॉपिक से एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इसी टॉपिक से हमारे को सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। देन मेरे बच्चे अब ध्यान से सुनो, क्या हुआ मेरे बच्चे, मैक्सवेल साहब ने यहां पे क्या किया यार, यहां पर एक निडल को रखा, मैग्नेटिक कंपास कह सकते हैं आप, ये मैग्नेटिक कंपास रखा। अब इस वाली वायर में I अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है,
ध्यान देना, इस वायर में आई अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है। यस, आई अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है। तो जब करंट पास होगा तो क्या निडल डिफ्लेक्ट करेगी? क्यों करेगी निडल डिफ्लेक्ट? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड आता है ना उसके चारों तरफ। और इससे ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि भैया कुछ ना करो, एक मैग्नेटिक नीडल लगा दो, अगर वो डिफ्लेक्ट करती है तो पता चल जाएगा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है। यहां तक बात समझ में आई मेरे बच्चे? तो अगर आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है तो मैंने देखा यार यहां पे मैग्नेटिक नीडल हिलने लगी, मैग्नेटिक नीडल हिल रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैग्नेटिक नीडल हिल रही है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, यहां पर एक लूप बनाते हैं। और मैंने यहां पे एक लूप बनाया। चलो यहां पे क्या लूप बना रहे हो, एक काम करते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं और यहां पे मैंने एक लूप बना दिया। इसका नाम रखा लूप नंबर 1। एक लूप बना दिया मैंने, लूप नंबर 1। अब लूप बनाया मैंने, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। यहां पे लूप नंबर 1, ऑब्वियसली इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अकॉर्डिंग टू एसीएल अभी हम डिस्प्लेसमेंट करंट पर आएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। क्या कहानी हो रही है अभी, कैसे जन्म हो रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट का, क्या डिफरेंट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, कैसा ये अभी तक जो हम I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पढ़ते आ रहे थे, क्या ये करंट उस करंट से अलग है? थोड़ा वेट एंड वॉच, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू एसीएल, अगर मैं एसीएल लगाऊं तो भाई एसीएल क्या कहता था पहले वो समझा दो। अगर मेरे पास एक वायर है, उसके अंदर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और मैंने क्या किया, उसके चारों तरफ एक लूप बना दिया, एक लूप बना दिया, उसके चारों तरफ मैंने एक लूप बना दिया। तो अकॉर्डिंग टू एसीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई, म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट होता है। यार अगर मैं देख रहा हूं कि यहां से आई अमाउंट ऑफ करंट पार हो रहा है, यहां से आई अमाउंट ऑफ करंट पार हो रहा है, तो आई अमाउंट ऑफ करंट पार हो रहा है, तो लूप नंबर 1 में क्या ये इक्वेशन बनेगी एसीएल की? यस, एसीएल की इक्वेशन बनेगी। फिर मैं बता रहा हूं, मैंने अभी होल्ड कर रखा है, अभी डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में मैं आपसे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, अभी वेट एंड वॉच, डिस्प्लेसमेंट करंट भी डिस्कस करूंगा। पहले कहानी समझो यार, ये डिस्प्लेसमेंट करंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट छोड़ो, ईएम वेव कहां से बन गया, ये सब चीजें पता चल जाएंगी, इसी कहानी से पता चल जाएंगी। यहां पे एसीएल लग गया, एसीएल लगा। अब यहां देखो, एक इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या हुआ, इसको थोड़ा हटा दूं मैं। मेरा बच्चा, ये तुम्हारा कैपेसिटर प्लेट है और ये कैपेसिटर प्लेट है, और ये चार्ज हो रहा है, चार्जिंग पर है, ये चार्जिंग पर है, यानी कैपेसिटर प्लेट चार्ज हो रहा है। तो जब वो चार्जिंग पर होगा तो नो डाउट अबाउट इट, इधर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा। चार्जिंग पर है, वो चार्ज हो रहा है, तो यहां धीरे 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 पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, और यहां धीरे 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 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा होगा। जैसे जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा, तो क्या यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा? यस, यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो रहा होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा होगा। ओके, कहानी कैसे आई, कहानी को समझने की कोशिश करना। कहानी कैसे देते हैं, यहां पर इस जगह पर कंपास रखा गया, मैग्नेटिक कंपास, यहां पे मैग्नेटिक कंपास रखा गया। यहां तो वायर थी, इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट पार हो रहा था,
तब तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही थी, बट अब दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई तार तो है नहीं, कोई तार तो है नहीं, वो डिस्टेंस से पैरेलली सेपरेटेड है। अगर डी डिस्टेंस से पैरेलली सेपरेटेड है तो क्या यहां पे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई होगी? मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई होगी। क्या यहां पे करंट होगा? हाँ होगा। मेरे बच्चे, जब मैक्सवेल ने यहां पर मैग्नेटिक नीडल को रखा तो मैग्नेटिक नीडल रखने के बाद मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई, तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई, समझना मेरी बात को, अगर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई इसका मतलब है कि इन दोनों प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस है। उड़ी बाबा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर यहां मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, दैट मींस वहां पर मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन है, हो रहा है, इसका मतलब वहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। yes. अगर एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो यानी वहां करंट तो होगा, वहां तो करंट भी होना चाहिए। और भी एक और क्वेश्चन था कि यार एक बात और, यहां से आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा था और यहां पे आई अमाउंट ऑफ करंट पार हो रहा था, आई अमाउंट ऑफ करंट, तो बीच में गैप कैसे पार हो जा रहा था? वो समझने की कोशिश करो। अरे यार पाथ है बीच में, ये तो कैसे है ना, मतलब ऐसे जंप थोड़ी मार गया होगा, ऐसे जंप थोड़ी मार गया होगा, यहां से यहां तो कुछ तो लोचा हुआ होगा। इस लफड़े ने बहुत सारी चीजों को डिस्कवर्ड किया, और सच बताओ इस लफड़े ने ही एक नए करंट को जन्म दिया जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट करंट। अब कैसे? अगर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब यहां पे कोई ना कोई करंट है, तभी तो डिफ्लेक्ट हो रही है। बट कौन सा करंट होगा? करंट तो हमने आज तक पढ़ा है I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, हमने तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पढ़ा है। क्या यही वाला करंट है? अब एक और चीज, अब मैंने कहा ध्यान से सुनना यार, अब एक प्लेट चार्ज हो गया पूरा, अब ये प्लेट पूरा चार्ज हो गया। अब चार्ज होने के बाद क्या हुआ होगा? चार्ज होने के बाद यहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं था, क्योंकि पाया गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे पैदा हो रहा था? देखो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे पैदा हो रहा था। द करंट दैट अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने की वजह से या घटने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े या तो कैपेसिटर हमारा चार्जिंग कंडीशन में हो या कैपेसिटर हमारा डिस्चार्जिंग कंडीशन में हो, दोनों ही कंडीशन में, चार्जिंग कंडीशन में भी और डिस्चार्जिंग कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा तो वहां पर एक करंट डेवलप हो रहा होगा, वो करंट अकर हो रहा होगा, उस करंट का ही नाम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? इट इज द करंट व्हिच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। कब एग्जिस्टेंस में आता है? जब आता है जब whenever the electric field and hence electric flux change with the time, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी वो एग्जिस्टेंस में आएगा, और उसे हम लोगों ने किससे डिनोट किया? ID से डिनोट किया। और उसका एक्सप्रेशन पता क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt। एक बार वाइंड अप करूं स्टोरी को, एक बार वाइंड अप करते हैं स्टोरी को। कैपेसिटर, दो चार्ज कैपेसिटर प्लेट लिए गए, दो चार्ज प्लेट कैपेसिटर प्लेट लिए गए। अब जो दो चार्ज कैपेसिटर प्लेट लिए गए वहां पर देखा गया एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव। हम क्या हुआ, मैक्सवेल ने यहां पर एक निडल लगा के देखा, निडल लगा के देखा तो निडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। भाई निडल डिफ्लेक्ट हो रही, दैट मींस वहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था। उस निडल को उठाकर हमने प्लेट के बीच में भी रख दिया, प्लेट के बीच में रखा तो वहां पे भी निडल डिफ्लेक्ट हो रही, दैट मींस वहां पे भी कोई ना कोई करंट अवेलेबल होगा।
कोई ना कोई करंट अवेलेबल होगा। अब जब कोई ना कोई करंट अवेलेबल होगा तो उसका पता लगाएगा कि भाई यहां से आई था और यहां जाकर आई निकल रहा है, इसका मतलब बीच में भी एक करंट होगा, जिसने इस करंट का नाम रखा हम लोगों ने कंडक्शन करंट। जो स्टार्टिंग से एंड तक यस, कंडक्शन करंट इसका नाम दिया गया, और बीच में वो डिस्प्लेसमेंट करंट रखा गया। कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। और आपको बता दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन करंट और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों बराबर होते हैं। यार कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों की वैल्यू बराबर होती है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जब हमने निडल लगाया ना, तो निडल यहां पे जितना मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा था उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वो यहां पे भी शो कर रहा था। जब यहां पे भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा था, यहां पे भी उतना मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा था, तो क्या हुआ, यहां पर सेम अमाउंट हो गया, सेम अमाउंट हुआ। एक और चीज यहां पर कंडक्शन करंट था। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को लिखना चाहूं, यानी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट, अगर पूरा करंट लिखना चाहूं, टोटल करंट, तो टोटल करंट को हम ऐसा लिख सकते हैं, I इक्वल टू IC प्लस ID। यहां पर कंडक्शन करंट तो था पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। यहां पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट यहां डिस्प्लेसमेंट तो है पर कंडक्शन जीरो है। ऐसी कौन सी वो होगी जहाँ पे दोनों होगा? नहीं, दोनों नहीं होगा। दोनों या डिस्प्लेसमेंट करंट कहां डेवलप्ड होता है? जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, तो वहां पर ये हमारा डेवलप्ड होता है डिस्प्लेसमेंट। सर्किट में या तो डिस्प्लेसमेंट होगा या तो कंडक्शन में। वैसे जनरली अगर वायर के थ्रू देखा जाए तो वो कंडक्शन करंट ही होता है, ठीक है, जो नॉर्मली I इक्वल टू DQ बाई dt पड़ता है। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ, इनकंसिस्टेंसी ऑफ ACL गलत साबित हुआ। ACL गलत साबित हुआ। कैसे साबित हुआ देखो ध्यान से। अभी तक हमने लूप नंबर 1 लिया था। ये लूप नंबर 1 में अगर मैं देखूं तो देखो ना, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। किसके लिए? लूप नंबर 1 के लिए। अगर मैं यहां पर एक लूप लगा दो बीच में, यस, डिस्प्लेसमेंट करंट की जगह यस, लूप यहां पे एक लूप लगा दो मेरे बच्चे, ये लूप नंबर 2 कर दो इसका नाम। तो अकॉर्डिंग टू द ACL वहां से तो कोई करंट पास नहीं हो रहा। ACL के अकॉर्डिंग एक करंट जाना चाहिए, पार होना चाहिए। ACL के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं। निशी आप एक्सप्लेन करोगे इसके बाद उठ के ना, पूरा बोर्ड जो भी मैंने पढ़ाया ना वो आप एक्सप्लेन करोगे। अभी पहले बता रहा हूं, इसीलिए इतने ध्यान से सुनना। B डॉट DL इक्वल टू 0। या लूप 2 के लिए तो कोई करंट ही नहीं है ना। अगर मैं ACL की बात करूं तो ACL तो गलत हो गया ना, क्योंकि उसने उस ACL के टाइम में डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसी कोई तो चीज ही नहीं थी। ये तो बाद में डिस्कवर्ड हुई ना, वो तो मैक्सवेल ने डिस्कवर्ड की ना, तो इसीलिए नाम रखा मैक्सवेल ने, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। या उसने मैक्सवेल को मतलब ACL को करेक्ट किया, मॉडिफिकेशन ऑफ ACL किया, उसने मॉडिफाई किया। अभी मॉडिफाई करने के बाद ध्यान से सुनो, अगर क्या हुआ, दोनों लूप को क्लोज कर दिया जाता, बिल्कुल क्लोज रखा जाता, बिल्कुल पास में, तो दोनों लूप को अगर क्लोज रखा जाता तो उसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते थे? फॉर बोथ लूप कैसे लिखते इक्वेशन? लूप नंबर 1 B डॉट DL, लूप नंबर 2 B डॉट DL, दोनों बराबर थे। अगर दोनों को आपस में मैं कंबाइन कर देता, तो मैं ऐसे लिख देता। बट भाई रियलिटी में एक बात बताओ मुझे ध्यान से, क्या अगर ये बात सत्य होती, तो क्या करंट यहां से पार हो पाता? नहीं हो पाता। इसीलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया, यहां पे गड़बड़ हो गया, और यहां पे जन्म लेता है डिस्प्लेसमेंट करंट ID।
इज ऑल अबाउट व्हाट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी, डी फाई बाय डी टी, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट की यस, डिस्प्लेसमेंट करंट ही तो है ये, और वैसे भी मैंने बोला कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों बराबर है यार, आईसी और आईडी दोनों बराबर होते हैं, तो उसको हम चाहें तो डीक्यू बाई डी टी भी तो लिख सकते हैं। यस मेरा बच्चा, हाँ है ना, सिंपल लिख सकते हैं। यस लुभांश इधर देख ले बेटा, तुम लोगों को ना यही खड़ा करूंगा और मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा, अभी रुक जाओ, वेट। अब यहां पे देखो, मैं क्वेश्चन से पहले एक चीज बता दूं, मॉडिफिकेशन कैसे हुआ उसका, ACL मॉडिफिकेशन कैसे हुआ एसीएल का, एसीएल को मॉडिफाई कैसे किया गया। और देखो कहा गया बी डॉट डीएल म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी लिखना चाहिए था, तो गलत नहीं होता, आईसी प्लस आईडी लिखना चाहिए था। अरे यार सुनो, मैं एक सिंपल सा यहां पे एक बात बता रहा हूं, ये कैपेसिटर प्लेट है हमारा, ये चार्जिंग की कंडीशन है, ये चार्ज हो रहा है कि क्लोज है। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर तुम ये लूप नंबर 1 बना रहे हो, ये लूप नंबर 2 बना रहे हो, इसके अंदर कह रहे हो कि आईडी की वैल्यू 0 है पर आईसी है, इसके अंदर क्या कह रहे हो, आईडी तो है पर आईसी 0 है। तो मॉडिफिकेशन क्या हुआ यार, यही मॉडिफिकेशन में ये लिखना चाहिए था ना, सर बट ACL के अकॉर्डिंग तो आईडी भी नहीं होना चाहिए वहां पे, तभी तो एसीएल को मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग। एसीएल गलत हो गया ना, उसी को तो मॉडिफाई करके मैंने कहा एसीएल तुम ऐसे लिखते हो ना टोटल अमाउंट ऑफ करंट, तो टोटल अमाउंट करंट की जगह ये लिखो आईसी प्लस आईडी। अब सुनो, अगर लूप नंबर 1 के लिए इक्वेशन लिखी जाती है अब, तो सलोनी बताओ क्या इक्वेशन होती लूप नंबर 1 के लिए, बी डॉट डीएल म्यू नॉट आईसी हो जाता। अब अगर मैं लूप नंबर 2 के लिए बोलता B dot DL is equals to mu dot ID. बी डॉट डीएल म्यू नॉट आईडी होता। इनको इक्वल करके दोनों बढ़ जाते हैं। अब चाहो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको मॉडिफाई करके ऐसा भी तो लिख सकते हो, बी डॉट डीएल, ये वेक्टर लगाने लगा लो यार, म्यू नॉट IC plus आईसी प्लस ID. एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं हम लोग। अब मोरल ऑफ द स्टोरी नोट, 2000 रुपए का हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने क्या क्या चीजें देखी। डिस्प्लेसमेंट करंट जब एग्जिस्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट कब एग्जिस्ट होगा, जब एग्जिस्ट होगा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैपेसिटर जब चार्जिंग की कंडीशन में होगा और डिस्चार्जिंग की कंडीशन में होगा तभी आपका डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप्ड होगा। पहला नोट हमने ये पढ़ा। सेकेंड नोट, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो वहां डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। ये सारे पॉइंट नोट करने वाली बातें हैं, ठीक है। हम यहां पर आईसी कंडक्शन करंट इक्वल टू हम चाहें तो dq बाय dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। डन मेरा बच्चा, यहां पे केस क्लियर हो गया, ध्यान से समझ रहे हैं आप। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस पे। अब जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, देखते हैं आपको कितने हद तक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। देखना ध्यान से, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट हमें गिवन है, हमें करंट गिवन है। करंट कितना गिवन है मेरे भाई, 2 एम्पीयर। कौन सा करंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट करंट गिवन है। चलो, यानी हमें आईडी गिवन है, कितना गिवन है, 2 एम्पीयर आईडी गिवन है। सेटअप इन द स्पेस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है 1 माइक्रो फैरेड, यानी 10 की पावर -6 फैरेड।
द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डीवी बाई डी टी की वैल्यू हमें चाहिए कि डीवी बाई डी टी क्या होगा। अच्छा सुनो यार ध्यान से, एक बात सुनना, आई डी इक्वल टू, क्या मैं डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं? आई डी इक्वल टू, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो आई सी इक्वल टू आई डी तो होता है, आई डी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं। बट आपको पता है कैपेसिटर के केस में Q जो होता है वो C इंटू वी होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी, C इक्वल टू क्यू बाई वी, Q इक्वल टू C इंटू वी। आई डी इक्वल टू डी बाई डी टी C इंटू वी, C बाहर dV बाई डी टी, दैट विल बी आई डी। हमें क्या चाहिए मेरे बच्चे? हमें dV बाई डी टी चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, आई डी अपॉन में C रख दूंगा। आई डी की वैल्यू कितनी है बताना जरा? 2। C की वैल्यू कितनी है? -6। ऊपर जाएगा ये 2 इंटू 10 की पावर प्लस का 6 वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट पर सेकेंड। यानी आंसर क्या आया हमारा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यानी आपने यहां से एक नया फॉर्मूला पढ़ा, आई डी इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी लिख सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, देखो एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी यानी सी की वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी गिवन है? 2 पिकोफैरेड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द चेंजिंग, मतलब द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज चेंजिंग विद इतना वोल्ट पर सेकेंड। क्या गिवन है हमें? डीवी बाई डी टी। वोल्ट पर सेकेंड गिवन है यार, 10 की पावर 12 वोल्ट पर सेकेंड। द डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ ऑनलाइन वालों किसका क्या आंसर आया। सेम फॉर्मूला था, चलो अगला क्वेश्चन। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एम्पियर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इन इलेक्ट्रिक सर्किट there is a reactance, capacitor reactance, capacitor of, देखो there is a capacitor of reactance, capacitor reactance पता क्या होता है? XC। कितना दिया हुआ है? 100 ओम across the 220 वोल्ट, मतलब ERMS कह सकते हैं क्योंकि RMS की बात कर रहा है ये, 220 वोल्ट। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 है ERMS के बने। RMS वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करें, अबे यार IRMS निकाल दो पहले, और जो IRMS होगा वही डिस्प्लेसमेंट का RMS होगा। तो IRMS निकालने में क्या है? ERMS अपॉन में XC। ERMS कितना गिवन है? 220 बाय 100, 100 गिवन है ना, तो ये कितना हो गया? 2.2। फर्स्ट ऑप्शन सिंपल नहीं है? अगला क्वेश्चन ये है क्या? सेम हो गया ना। ये क्वेश्चन देखो, कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट, दोनों का रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, हमें आर की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर। मीटर बना लो, इंटू 10 की पावर -2 मीटर, सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। Capacitor is being charged by external source. The charging current is constant. The charging
current is constant and equal to 0 point. The capacitor is being charged by external source. The charging current is constant 0.15 ampere. What is the displacement current? What is the displacement current? चार्जिंग करंट हमें 0.15 गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा? 0.15 इक्वल तो होगा। यस, 0.15 ही तो होगा, क्योंकि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों ही तो सेम होते हैं। नहीं समझे? समझ गए। तो सो ले, अभी ना एक्सप्लेन करेगा तो यहाँ इनको ना बोर्ड पे खड़ूंगा। आज निश्चित को ना प्रेजेंटेशन देनी है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट करंट सेम होता है कब? कंडक्शन करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, कंडक्शन करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस, कंडक्शन करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ चार्जेस. It is not a conduction current, but it is caused by time varying electric field. Time varying electric field की वजह से ही तो होता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होता है वो. डन? दो होमवर्क दो, ये कराया था मैंने, ये होमवर्क देता हूँ शुरू में जब मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट कि मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्ट होगा, वो तुम लोग बताओगे, वो पास में जाएगा फिर वो तुम लोग बताओगे आराम से. डिस्प्लेसमेंट करंट गोज थ्रू द गैप between the plate of capacitor when the charge of the capacitor increase हो रहा हो, तो जब कैपेसिटर का चार्ज इंक्रीज हो रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा क्या? या डिक्रीज हो रहा हो तो, या डज नॉट चेंज, या जीरो? बेटा मैंने दोनों, फर्स्ट वाला, क्योंकि ए और बी दोनों ही होंगे, क्योंकि जब चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो चाहे वो डिक्रीज हो रहा हो, दोनों ही केसेस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. डन? मेरे को नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद आप डिस्प्लेसमेंट करंट भूल जाएंगे हैं. ये क्वेश्चन अच्छा है, नीट का है, नीट 2021. ये भी सिंपल क्वेश्चन है. वी गिवन है, हमें डिस्प्लेसमेंट करंट पूछना है. अभी क्वेश्चन बता चुका हूं मैं आपको, ID इक्वल टू C dV by dt. C d by dt V नॉट साइन ओमेगा टी. C V नॉट बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos ओमेगा डी, और ओमेगा डी का होता है ओमेगा. तो आंसर आया C ओमेगा V नॉट cos ओमेगा टी. सर स्क्वायर क्यों? क्यों? मैं साइन का cos होता है. ये ऐसी ये दोनों सेम है क्या? नहीं नहीं, cos है ना, ये रहा. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. अरे भाई कुछ भी कर सकते हैं भाई. एक बात और, अच्छा ये टफ है नीट लेवल में. तेरे लिए है भाई साहब, तेरा मैथमेटिकल टूल सही करना पड़ेगा बेटा. मुझे ना कमेंट करके होमवर्क बताओ, क्योंकि मैंने डीवी बाय डीटी पे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए. इसका कमेंट करके बताओगे आंसर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त. नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसके ऊपर आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त. आप सभी को राधे राधे.